जैसे जैसे नील विलुप्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, मातृ और पितृ शक्तियों से बने अजीब कीड़े और भी बड़े होते गए और नील की तलवार चेतना उन्हें खत्म करने में असमर्थ होने लगी। किंतु फिर भी वो नील को नहीं रोक पाए। उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई, बल्कि और तेज होती गई। जैसे ही वो तेजी से आगे भागा तो कीड़ों की लहर धीरे धीरे बिखर गई और उनकी जगह कई रेंगने वाले जानवरों ने ले ली, जैसे छिपकलियां और सांप। ये देखकर नील की आंखें अचानक चमक उठी और उसने मन ही मन कहा, यह वास्तविक विलुप्ति मार्ग तो जीवों के विकास के अनुसार व्यवस्थित लगता है। इस दौरान वास्तविक विलुप्ति मार्ग की मातृ और पितृ शक्तियां अलग अलग रंग और आकार के सरीसृपों में बदलकर नील पर हमला करती रही। हालांकि ये निम्न स्तर के जीव नील के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन इस क्षेत्र से गुजरने के बाद वास्तविक विलुप्ति मार्ग की कठिनाई अचानक पड़ने लगी। इसके साथ ही मातृ और पितृ शक्तियां कई भयानक जानवरों में बदलने लगी, जैसे शेर, बाघ, तेंदुए और हाथी। लेकिन नील की अभिव्यक्ति शांत थी और अगर कोई भी जानवर उसके पास आने की हिम्मत करता तो वो उसे आसानी से मार देता। नील द्वारा उन सभी जानवरों को मार दिए जाने के बाद धीरे धीरे वास्तविक विलुप्ति मार्ग पर और भी विकसित जीव दिखाई देने लगे। इनमें बंदर, गोरिल्ला और कुछ मानव जैसे जीव शामिल थे। हालांकि इन जीवों की तुलना क्रूर जानवरों से भी नहीं की जा सकती, लेकिन इनमें बुद्धिमत्ता विकसित हो रही थी। उन्होंने अपने हाथों में लकड़ी पकड़ी, नील पर पत्थर फेंके और यहां तक कि आग का भी उपयोग किया। लेकिन नील के खिलाफ इस तरह का हमला पूरी तरह से निरर्थक था। फिर धीरे धीरे ये जीव भी गायब हो गए। हालांकि उसके बाद कई लंबे और मजबूत मानव जैसे जीव सामने आए, लेकिन जब नील ने उन्हें देखा तो उसने तुरंत अपने ही फैसले को खारिज कर दिया। वो इंसानों से बहुत लंबे थे। उनके शरीर की हर मांसपेशी और हड्डी बहुत मजबूत थी और उनके नुकीले कान गंधर्व समुदाय के सदस्यों की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें और त्वचा राक्षस जाति के समान थी। इसके अलावा उनकी पीठ गहरे हरे रंग के शल्कों से ढकी हुई थी। हालांकि वो सुंदर नहीं थे, लेकिन वो अपनी पीठ पर होने वाले हमलों से खुद को पूरी तरह से बचा सकते थे। आखिर ये किस तरह की जाति है? ये सोचकर नील के चेहरे पर एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति प्रकट हुई। हालांकि नील अपने सामने की जाति से थोड़ा हैरान था, लेकिन जब वो इस पर विचार कर रहा था तो वो जाति पहले ही नील की ओर बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इन जीवों ने युद्ध कौशल के एक निश्चित स्तर पर महारत हासिल कर ली है। जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने सीधे नील के महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाया। ये देखकर नील ने मन ही मन उपहास किया। फिर उसने एक व्यक्ति की ओर मुक्का मार दिया, लेकिन उसने सर्पशल्कों की शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो अभी भी वास्तविक विलुप्ति मार्ग के शुरुआती चरण में था। लेकिन जब नील का मुक्का करीब पहुंचा तो आगे चल रहे व्यक्ति ने अचानक अपना शरीर पीछे सिकोड़ लिया, जिससे नील के हमले की ताकत कम हो गई। अगले ही पल उस व्यक्ति के चेहरे पर एक दर्द भरा भाव भर आया, लेकिन जमीन पर कुछ बार लुढ़कने के बाद उसका शरीर फिर से ठीक होने लगा। यह दृश्य देखकर नील हैरान रह गया। हालांकि नील द्वारा लापरवाही से चलाए गए मुक्के से कोई पृथ्वी मंडल योद्धा भी मर सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने शरीर के लचीलेपन का उपयोग करके उसकी आधी से ज्यादा ताकत कम कर दी थी। इतना ही नहीं, जमीन पर गिरने के बाद भी वो बिना किसी चोट के खड़ा होने में सक्षम था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो संघर्ष कर रहा था और शायद वो पहले से भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। तभी बाकी लोगों ने भी नील पर हमला कर दिया। हालांकि उन लोगों ने कोई तकनीक नहीं सीखी थी, फिर भी वो नील के अगले मुक्के को रोकने में सक्षम थे। नील ने जानबूझकर अपनी शक्ति नहीं बढ़ाई और उन लोगों को अपने मुक्कों से दूर उड़ा दिया था, लेकिन बिना किसी अपवाद के वो सभी जमीन से दोबारा खड़े हो गए। तो ये लोग सच में विचार कर सकते हैं। ये सोचकर नील ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट कर दिया और उसके हमले पहले से भयानक हो गए। इस बार जो कोई भी पास आता उसे नील सीधे उड़ा देता और उसका शरीर खून की धुंध में बदल जाता। सुनहरा खून! ये दृश्य देखकर नील की बाहें तन गई। अगर नील को सही से याद है तो सुनहरा खून सिर्फ आध्यात्मिक जाति में ही मौजूद था। आध्यात्मिक जाति में शामिल होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात थी खून का रंग बदलना, लेकिन आध्यात्मिक जाति से आया वो बूढ़ा व्यक्ति उसे आध्यात्मिक जाति में नहीं लाना चाहता था, इसलिए उसने उसका खून बदलने की पहल नहीं की थी। खैर, नील के हमलों के कारण उन लोगों के शरीर एक एक करके फटते गए और खूनी धुंध में बदल गए। फिर खूनी धुंध बिखर गई और मातृ और पितृ शक्तियों में बदल गई।
इसके बाद वो फिर से मानव आकृतियों में संघनित हुए और नील की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब वो दोबारा दौड़े तो उनकी गति और ताकत दोनों में नाटकीय रूप से वृद्धि हो गई थी। ये तो आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने लगे। क्या ये मेरी नकल कर रहे हैं? ये सोचते हुए नील का चेहरा सदमे से भर गया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जैसे ही ये लोग आगे बढ़े तो इनमें भी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होने लगी थी। इसके अलावा उनकी चालें नील जैसी ही थी, लेकिन भले ही वो आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हों, फिर भी वो अपनी महावीर स्तर की ताकत से नील को मात नहीं दे सकते थे। वहीं अपनी शक्ति विस्तार के बाद नील की ताकत एक बार फिर दूसरे स्तर तक बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे नील की ताकत बढ़ी, उसके सामने मौजूद लोगों की ताकत भी तेजी से बढ़ती गई। आध्यात्मिक मंडल, पृथ्वी मंडल, बुद्ध मंडल, जैसे जैसे वो लोग और अधिक शक्तिशाली होते गए, नील को अपने ऊपर अधिक दबाव महसूस होने लगा। वास्तविक विलुप्ति मार्ग सिर्फ एक व्यक्ति के चलने जितना ही चौड़ा था। ऐसे में नील बाएं या दाएं नहीं भाग सकता था। इस वजह से उसके सामने मौजूद लोगों ने मिलकर नील को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। इस समय नील को एहसास हुआ कि उसे इन लोगों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उसका लक्ष्य वास्तविक विलुप्ति मार्ग को पार करना था। उसे नहीं पता था कि वो किन चरणों को पार कर सकता है, लेकिन यहां इन लोगों से उलझना स्पष्ट रूप से नासमझी थी। ये सोचते ही नील ने सर्पशल्कों की शक्ति से उन लोगों के शरीर को चकनाचूर कर दिया। उसी समय उसकी मौलिक ऊर्जा भी प्रसारित हो गई और उसने तेज आवाज में कहा, मेघ भक्षक गति तकनीक। इस तकनीक का उपयोग करने के बाद नील को हवा का कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ और लगभग एक सांस के समय में नील उन लोगों से आगे निकल चुका था। नील को नहीं पता था कि चीरू, दिव्यांशी और दोनों महिलाएं इस पूरे समय नील पर नजर रख रही थी। वो लंबे समय से इसी तरह भाग रहा था, लेकिन दिव्यांशी और शिविका की नजर में वो अपनी जगह पर ही स्थिर था। उन्होंने नील को भागते हुए देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। तभी चीरू ने नील को देखकर उदासीनता से कहा, नील अब भी टिक सकता है। ऐसा लगता है कि उसने कुछ खोज लिया है, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मौलिक ऊर्जा को प्रसारित करने के बाद नील की गति वास्तव में बहुत तेज हो गई थी, लेकिन उसके आसपास मातृ और पितृ शक्तियों द्वारा निर्मित लोगों ने भी अपनी गति को तेजी से बढ़ा लिया था। किंतु जब नील ने अपनी मौलिक ऊर्जा प्रसारित की तो उन लोगों में भी मौलिक ऊर्जा प्रकट हो गई और उनकी साधना भी नील के समान शुक्रमंडल के पहले चरण तक पहुंच गई। लेकिन समस्या यह थी कि इन लोगों को सामान्य योद्धाओं के मानकों से नहीं आंका जा सकता था। यहां तक कि महावीर स्तर पर भी ये लोग नील के हमलों का सामना करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते थे। ऐसे में इनसे निपटना ज्यादा मुश्किल था। ऐसे प्रतिद्वंदियों का सामना करते हुए नील द्वारा महसूस किए गए दबाव की कल्पना की जा सकती है। सौभाग्य से नील को अब समझ आ गया था कि इन लोगों से उलझना बेवकूफी है, इसलिए वो पागलों की तरह भागा और जितना संभव हो सके उनसे दूर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी नील को अपने पीछे एक शक्तिशाली हवा का नियम महसूस हुआ। इसके अलावा कुछ लोग लगातार आयाम से यात्रा कर रहे थे। दो तरह के नियमों को मिलाकर उन्होंने नील का पीछा किया। तभी ठीक उसके पीछे अग्नि स्तंभ दिखाई दिए, जिनमें शक्तिशाली आग का नियम समाहित था, जिसे देख नील ने हैरानी जताते हुए कहा, नियमों की शक्ति, क्या वो सभी मूल नियमों में कुशल हैं? नील ने केवल हवा के नियम का उपयोग किया था, लेकिन इन लोगों ने तो सभी मूल नियमों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसी समय चीरू की आवाज उसके कानों में गूंजी, पवित्र जाति सभी नियमों की निर्माता है। जन्म से ही वो सभी प्रकार के नियमों को समझ लेते हैं। अगर आप एक प्रकार के नियम का उपयोग करते हैं तो वो भी उसी प्रकार के नियम का उपयोग करेंगे। तभी नील को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर धीमा हो गया है। यह समय नियम का प्रभाव था, जिसे महसूस करते ही नील को झटका लगा। अगले ही पल उसने भी समय नियम का पालन किया और उस स्थान से बाहर निकल गया। अगर नील को पता होता कि ऐसा होगा तो वो अपने भौतिक शरीर के अलावा किसी और चीज का उपयोग ही नहीं करता। तभी नील ने मन ही मन कहा, आखिर ये पवित्र जाति किस तरह की जाति है? यह सुनकर नागराज पद्मनाभ, जो लंबे समय से चुप थे, नील के मन में धीरे से बोले, सभी जातियों में सबसे उत्तम जाति, असल में सभी जातियां जिनमें मानव, गंधर्व, राक्षस और यहाँ तक कि दानव भी शामिल है, उन सभी में पवित्र जाति की कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। पवित्र जाति के सबसे करीब जाति गंधर्व जाति है, जो
पवित्र जाति से बिल्कुल मेल खाती है। यह अन्य जातियों की तुलना में एक अद्वितीय लाभ है। तो ये बात है। ये कहते हुए नील कुछ विचारों में खोया ही था कि कई प्रकार के नियमों की शक्तियों ने नील को घेर लिया। नील की वर्तमान ताकत के साथ वो उन सब का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने और तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मातृ और पितृ शक्तियां अधिक से अधिक पवित्र जाति के सदस्यों में बदल रही थी और उनके हमले और भी भयानक होते जा रहे थे। इस समय सभी प्रकार के नियमों की शक्तियां चारों तरफ से नील पर बरस रही थी। ये देखकर चीरू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नील ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। चीरू की बातें सुनकर दिव्यांशी ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच ली। इतने सारे शुक्रमंडल विशेषज्ञ नील को घेरे हुए थे और ये विशेषज्ञ सभी प्रकार के नियमों में कुशल थे। ये वास्तव में नील के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। वहीं दूसरी तरफ शुभांगी ने मन ही मन प्रार्थना करनी शुरू कर दी, लेकिन तभी शिविका ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ ऊपर उठा लिया। तभी चीरू ने उदासीनता से पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? शिविका को नहीं पता था कि दूसरों के साथ कैसे तर्क करना चाहिए, इसलिए उसने सीधे शब्दों में कहा, मैं वास्तविक विलुप्ति मार्ग को नष्ट कर दूंगी। लेकिन इससे पहले कि शिविका कोई कदम उठा पाती, चीरू ने आगे कहा, हालांकि शीर्ष प्रकृति शरीर शक्तिशाली है, लेकिन आप यहाँ शीर्ष प्रकृति आयाम का उपयोग नहीं कर सकती। लेकिन शिविका ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उसने अपनी उंगलियां हिलाई और शीर्ष प्रकृति आयाम में मौजूद विशाल तलवारों से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन अपने हाथों को कुछ बार घुमाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही चीरू ने कहा, वो यहाँ शीर्ष प्रकृति आयाम से संपर्क नहीं कर सकती थी। इस समय वो असहाय महसूस कर रही थी। नील को इतने सारे लोगों से जूझते हुए देखकर उसकी अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। तभी शुभांगी ने उदासीनता से कहा, चिंता मत करो। ये सुनकर शिविका ने शुभांगी को अजीब तरह से देखते हुए पूछा, क्या आपको नील के जीवन की चिंता नहीं है? उसका सवाल सुनकर शुभांगी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नील पर विश्वास है। उसके पास वापस लड़ने की ताकत है। शुभांगी की बातों पर दिव्यांशी ने भी सहमति जताई और चीरू की ओर इशारा करते हुए कहा, नील की सीमा इससे कहीं आगे है। इस व्यक्ति की बात पर ध्यान मत दो, नील जरूर सफल होगा। असल में तीनों महिलाओं की चीरू के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन चीरू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो अभी भी वास्तविक विलुप्ति मार्ग पर नील की हर हरकत को उदासीनता से देख रहा था। जब सभी हमले नील के शरीर से टकराए तो एक हिंसक प्रकाश फूट पड़ा। ये देखकर तीनों लड़कियों ने अपनी मुट्ठियां कस ली और उनके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। हालांकि प्रकाश के गायब होने के बाद नील अब भी अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद कपड़े उस ऊर्जा के शक्तिशाली प्रवाह से नष्ट हो गए थे। ये देखकर चीरू को फिर से आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत कहा, उसने अपनी शक्ति हस्तांतरित कर ली है। तो क्या होगा आगे? क्या नील पहले चरण से आगे बढ़ पाएगा? और क्या उसे मृत्युंजय महल के रहस्यों के बारे में कुछ पता चलेगा? आखिर क्या रहस्य है चीरू का? और क्या होगा जब मातृ और पितृ शक्तियां नील को फिर से घेर लेंगी?